कि भाई एक व्यक्ति ने एक ऑफेंस करा एट अ डिफरेंट टाइम एंड ही कमिटेड अनदर ऑफेंस एट अ डिफरेंट टाइम, तो उनके जो चार्जेस होंगे वो सेपरेट चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका एक साथ चार्ज बना देंगे, आप एक साथ ट्रायल कर देंगे, आप उनके सेपरेट चार्ज जो है बनाएंगे। भाई एक बार उसने चोरी करी, एक बार उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, ग्रीवियस हर्ट वाले के लिए अलग बना दो, एट डिफरेंट ओकेजन्स में बात कर रहा हूं। तो जनरल टेंडेंसी तो यही है, जनरल रूल जो है हमारा वो यही है कि हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए, हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए एक सेपरेट चार्ज जो है वो बनाया जाए। दिस इज द जनरल रूल, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी एक्सेप्शंस which are given from 242 to 246, 242 से लगा करके 246 तक, उसमें बीच में एक सेक्शन को आप छोड़ सकते हो, जैसे कि 245 में जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि 245 डील्स विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसके एक्सेप्शन दिए हुए, इस जनरल रूल के एक्सेप्शन दिए हुए कि भाई किन केसेस में आप चार्जेस को ज्वाइन कर सकते हैं, दो चार्जेस को एक साथ रख सकते हैं, दो चार्जेस को एक साथ बना सकते हैं और उनका ट्रायल एक साथ कर सकते हैं, व्हेन दिस ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस इज अलाउड। अब यहीं पे एक वर्ड निकल करके आता है मिस ज्वाइंडर। तो भाई ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के कुछ रूल्स हैं, मैंने बताया 242 से लगा करके 246 तक जो है रूल्स लिखे हुए हैं। दे आर इन टोटल 4 सेक्शंस व्हिच डील्स विद इट। अगर आप ज्वाइंडर जो है चार्जेस को ज्वाइन कराना इन रूल के अगेंस्ट करते हैं, यू ज्वाइन द चार्ज बट यू ज्वाइन अगेंस्ट द रूल्स प्रोवाइडेड हियर इन, तो आप क्या कमिट कर देंगे? मिस ज्वाइंडर। इसी स्थिति को हम बोलते हैं मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जरा आप आपका बैरेट को ओपन कर लीजिए और सेक्शन 241 को देखिएगा। अभी हम ए पार्ट को पढ़ करके आ गए हैं, विच इज फॉर्म ऑफ चार्जेस। Now we are going to discuss joinder of charges, that is part B of this chapter. ठीक है, देखते हैं जरा। For every distinct offense, देखो बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज लिखी है, distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge। हर एक distinct offense के लिए, distinct offense का मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, वो हर एक अलग ओकेजन पे कमिट किया जा रहा है, हर एक ऑफेंस अलग ओकेजन पे कमिट किया जा रहा है। एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, और इनका ट्रायल भी सेपरेट होगा। डिस्टिंक्ट ऑफेंस का सेपरेट चार्ज होना है और उनका सेपरेट ट्रायल होना, उनका एक साथ ट्रायल नहीं होगा। दिस इज द जनरल रूल। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन नीचे दे दिया कि अक्यूज्ड पर्सन चाहे तो वो राइटिंग में एप्लीकेशन मूव कर सकता है और वो बोल सकता है कि he desires, क्या डिजायर करता है? he desires, और फिर मैजिस्ट्रेट का ऐसा ओपिनियन बनता है कि इससे कोई हार्म कॉज नहीं होगा अक्यूज्ड को अपने डिफेंस में, तो मैजिस्ट्रेट उन सारे चार्जेस को जो अलग अलग ऐसे बनाए गए हैं, एक ही अक्यूज की बात हो रही है, देखो अलग अलग अक्यूज की, एक ही अक्यूज ने 4-5 ऑफेंस कर रखे हैं, सबके सेपरेट चार्ज हैं, वो अक्यूज राइटिंग में लिख के देता है कि आप सभी का ट्रायल एक साथ कर लीजिए, और मैजिस्ट्रेट्स आपको लगता है कि हाँ ये प्रोसिक्यूशन के लिए भी ठीक है और इससे जो अक्यूज्ड है वो सफ़र नहीं करेगा, प्रेजुडाइज उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैजिस्ट्रेट उन सभी का ट्रायल एक साथ कर सकता है। सभी का कर सकता है या फिर उनमें से कुछ का ट्रायल जो है एनी नंबर एक साथ कर सकता है। तो जनरल रूल आपको समझ में आया? हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस का सेपरेट चार्ज बनाना है और उनका सेपरेट ट्रायल करना है, लेकिन अक्यूज्ड पर्सन राइटिंग में दे करके मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर हमारा ट्रायल जो है एक साथ करिए इन सारे चार्जेस का। तो मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, अगर उनके ओपिनियन में उनको ऐसा लगता है कि इससे कोई हार्म कॉज नहीं होगा अक्यूज्ड को, हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी प्रेजुडाइज्ड, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब चाहें तो सारे के सारे चार्जेस को एक साथ ट्राई कर सकते हैं एक ही ट्रायल में, या फिर उनमें से किसी चार्जेस को
भाई कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिनको एक साथ ट्रायल किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनका ट्रायल अलग ही करना चाहिए। तो उनमें से मान लीजिए 4 चार्जेस ऐसे हैं जिनका ट्रायल एक साथ हो सकता है, बाकी के नहीं हो सकते हैं, तो उनको एक साथ आप ट्राई कर लेंगे। आ रही है बात समझ? और इसी के रिगार्डिंग देखिए आपको नीचे एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन भी दिया है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन, एक ओकेजन पे वो थेफ्ट करता है, एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन अनदर ओकेजन। ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज्ड, सेपरेटली ट्राइड फॉर थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस। थेफ्ट का अलग चार्ज बनेगा, उसके लिए अलग ट्रायल होगा, क्योंकि उसने वो एक ओकेजन पे किया है। मान लीजिए 1 जनवरी को ही कमिटेड थेफ्ट, देन ऑन 1 मार्च ही कमिटेड ग्रीवियस हर्ट, तो ग्रीवियस हर्ट का अलग चार्ज बनेगा क्योंकि उसने अलग ओकेजन पे कमिट किया है, और थेफ्ट का अलग चार्ज बनेगा। अब इसी के साथ सबसेक्शन 2 देखो लिखता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ 242, 243, 244 एंड 246। 245 को मिस कर दिया है, वो मैं बताऊंगा जब वहां पर पहुंचूंगा कि क्यों मिस किया है। ऑब्वियस सी बात है, वो जॉइंडर ऑफ चार्जेस के साथ बात नहीं करता है, वो बात करता है कन्वर्जन की। तो ये जनरल रूल लिखा है, फिर 242, 243, 244, 246 जो हो गए, ये बात करते हैं जॉइंडर। देखो सबसेक्शन 1 में क्या जॉइंडर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविजंस लिखे हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है, आपका जॉइंडर ऑफ चार्जेस होता है, दो चार्जेस को ज्वाइन करा जाना। तो अगर आप इन रूल्स के तहत, इन रूल्स के अंडर रहते हुए चार्जेस को ज्वाइन करते हैं, इट इज जॉइंडर ऑफ चार्जेस। अगर इन ज्वाइंडर आप चार्जेस का करते हैं और ये इन रूल्स के अगेंस्ट है, जो रूल्स वहां पर लिखे हुए हैं, तो वो मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज कहलाएगा। मेरी समझ से इतनी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट इज समथिंग which is committed at different occasions which are not identical. डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब ऐसे तो समझ में आता है नॉट आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है। डिस्टिंक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? आइडेंटिकल। यहां पर डिस्टिंक्ट का मतलब है एट डिफरेंट ओकेजन्स। कैसे निकल करके आया, मैंने इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको दिखाया, एट डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, लिखिएगा जरा, सबसेक्शन 1 पे लिखिए, पूरा लिखना है इसमें, इसलिए क्योंकि एग्जाम में मेंस का क्वेश्चन बनता है ये, तो हम सारे प्रोविजंस को लिखेंगे जरूर। ठीक है, लिखिएगा जरा। फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी सेपरेट चार्ज, फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी सेपरेट चार्ज एंड सेपरेट ट्रायल, सेपरेट ट्रायल। provided that मत लिखिएगा, but if request in writing, but if request in writing but if accused request in writing to concerned magistrate, to concerned magistrate, to concerned magistrate, and magistrate is of opinion, magistrate is of opinion that there will be no prejudice to accused, no prejudice to accused, then magistrate may try
such offenses together, such offenses together। ठीक है, यहां पे एक बार लिख लीजिएगा, डिस्टिंक्ट मीन्स नॉट आइडेंटिकल स्लैश एट डिफरेंट, कमिटेड एट डिफरेंट ओकेजन्स, एट डिफरेंट ओकेजन। ठीक है, टूल करके लिख लीजिएगा, नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ 242, 243, 244 and 246. In this section affects operation of 242, 43, 244 and 246. These sections provide for joinder of charges, joinder of charges. And if the charges are not joined, 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 are not joined in compliance with these provisions, there will be misjoinder of charges, there will be misjoinder of charges। अब बताओ जरा, मिसजॉइंडर ऑफ चार्ज हो गया तो फिर कैसे करोगे आप काम, क्या करोगे आप, बताओ जरा। इफ देयर इज मिसजॉइंडर ऑफ चार्ज, व्हाट यू विल डू, आप सीख चुके हैं, मैंने बताया था कोई एरर कमिट हो जाती है आपके चार्ज फ्रेमिंग में, देन इट इज क्योरेबल अंडर सेक्शन 510, 511, 11 नहीं देखा था, 11 देख लेंगे। तो 510 में वो क्या है, क्योरेबल है। ऑल्टरेशन का भी आपके पास में राइट है, एडिशन का भी आपके पास में राइट है। 200 इसके पहले आपने 40 पढ़ा है ना, 40 क्यों 39 होगा, 239 ऑल्टरेशन ऑफ 41 तो यही है। ठीक है, लास्ट लाइन मैंने क्या बोली आप वो बता दी एक बार, कोई भी रिपीट कर। वासु, misjoinder of charge and it is curable under sections 510 and 511 of BNS। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ज़रा 511 को भी हम देख करके आते हैं। 510 तो मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी। नाउ वी हैव टू लुक फॉर 511। फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इर्रेगुलरिटी। कोई एरर कमिट हो जाती है, कोई ओमिशन या कोई इर्रेगुलरिटी होती है। अब बताओ जरा, जॉइंडर ऑफ चार्ज जो है वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, तो देयर इज इर्रेगुलरिटी, देयर इज एरर। सो इफ नो फेलियर ऑफ जस्टिस इज कॉज्ड, अगर उस जॉइंडर से कोई फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज नहीं हुआ है, आपने जो जॉइंडर किया बिकॉज इट इज अ मिस जॉइंडर, so there is no failure of justice due to this misjoinder, it will have no effect, so it is curable under section 510। 510 में आपको बता चुका हूं, 511 जो है जनरली हर एक इरेगुलरिटी को डील करता है। ठीक है,
लिख लीजिएगा, इसी में थोड़ी सी आगे बात लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लेंगे तो पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। DNS provided that no failure of justice provided that no failure of justice no failure of justice has occasioned by such misjoinder ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए, बहुत आसान सी बात है भाई। जनरल रूल जो है हमारा वो यही बोलता है कि आपको हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज बनाना है, सेपरेट ट्रायल करना है। डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने बताया कमिटेड एट डिफरेंट ओकेजन। कौन रिक्वेस्ट कर सकता? अक्यूज पर्सन जो है इन राइटिंग ही कैन रिक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट टू ट्राई ऑल द चार्जेस टुगेदर, बट देयर कैन बी जॉइंटर ऑफ चार्जेस एज पर सेक्शन 242, 243, 242, 244 एंड 246। तो हम जो है अब 242 पर आते हैं, जॉइंडर के साथ हमारी कहानी को स्टार्ट। सेपरेटली बनते हैं, सेपरेट चार्ज का मतलब है चार्ज शीट अलग अलग होती है उनकी सभी की। जो ऑर्डर होता है ना जिससे चार्ज फ्रेम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक चार्ज के अंदर आपने ABCD करके चार्ज लिख दिया तो ये सेपरेट चार्ज हो गए फ्रेम। ये सेपरेट चार्ज नहीं होते हैं। सेपरेट चार्ज फ्रेम करने का मतलब होता है एक हेड या जॉइंडर ऑफ हेड, सब शामिल है ना चार्ज में। तो चार्ज की डेफिनेशन याद है या नहीं है? चार्ज की डेफिनेशन में एक हेड भी शामिल है और मल्टीपल हेड है तो वो भी चार्ज ही कहलाता है। इसलिए कि थेफ्ट एक बार करा आपने तो थेफ्ट का ट्रायल अलग चलेगा, आपने बाद में ग्रीवियस हर्ट कॉज किया तो ग्रीवियस हर्ट का ट्रायल अलग चलेगा। आ रही है बात समझ? उन दोनों को साथ में तो ट्राई नहीं कर सकते हैं भाई। आपने अलग ओकेजन पे किया है तो चार्ज अलग फ्रेम होगा, उसके लिए एविडेंस अलग है, इसके लिए एविडेंस अलग है। आपने अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग अपराध किए हैं। आ रही है बात समझ? अरे तो सेम ट्रांजेक्शन में तो आगे पढ़ो तो पहले, आगे तो बताता है ना वो कि सेम ट्रांजेक्शन पे होगा तो फिर उसको सेम साथ में चार्ज कर सकते हो और साथ में ट्रायल कर सकते हो। वही तो रूल्स पढ़ने हैं हमें आगे। बिल्कुल लॉजिकल है वो चीज़ कि सेम ट्रांजेक्शन में होगा, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन के पे आओ तो तुम पहले पढ़ो तो। अभी तो जनरल रूल बताना पड़ेगा ना ये, ऐसे तो फिर क्या होगा? अगर जनरल रूल नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे कि नहीं अब कुछ रूल नहीं है यहाँ पर, तो भैया आपने तो कितने भी अपराध किए हों, आप सारे अपराधों को एक साथ चार्ज लगाएंगे, एक साथ ट्रायल करने लग जाएंगे। क्या ऐसा सही होगा? क्या इससे फेयर ट्रायल इंश्योर किया जा सकता है? क्या इससे स्पीडी जस्टिस की जा सकती है? नहीं। इसीलिए तो रूल्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। देखो जरा 242 को देखिए। Where the person is accused of more than one offense and the offenses are of same kind। एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति ने कई अपराध करे हैं और सारे के सारे सेम काइंड के ऑफेंस है। ध्यान से सुनिएगा जरा। एक ही व्यक्ति ने कई अपराध किए हैं और सारे के सारे सेम काइंड के ऑफेंस है, और ये ऑफेंस जो है उसने 12 मंथ्स के अंदर करे हैं। मतलब जब फर्स्ट ऑफेंस हुआ और जो लास्ट ऑफेंस है, फर्स्ट ऑफेंस और लास्ट ऑफेंस, इसके बीच में जो पीरियड है वो 12 मंथ्स का है। तो बोला गया कि इस दौरान, एक 12 मंथ के दौरान, अगर वो सेम काइंड के जितने भी ऑफेंसेस एक करता है उन सब का जो है एक साथ चार्ज बनाया जा सकता है और सबको एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। बस बात ये रखनी है कि ये ऑफेंस जो मैक्सिमम है, उनकी संख्या जो मैक्सिमम है वो 5 से ज्यादा नहीं होनी, नॉट एक्सीडिंग 5।
भाई एक व्यक्ति ने 1 जुलाई को एक ऑफेंस किया, फिर नेक्स्ट ऑफेंस मान लीजिए उसने, फिर जो लास्ट ऑफेंस है मान लीजिए वो किया 30 दिसंबर, और इतने दौरान में उसने बहुत सारे ऑफेंसेस किए हैं 1 जुलाई से लगा करके 30 दिसंबर तक। पहला ऑफेंस हुआ 1 जुलाई को, लास्ट ऑफेंस हुआ 30 दिसंबर को। अब ये 12 महीने का पीरियड है। इस 12 महीने के पीरियड में बहुत सारे अपराध किए इस व्यक्ति ने। दिस पर्सन हैज कमिटेड वेरियस ऑफेंसेस। तो बोला गया इनमें से जो भी सेम काइंड के ऑफेंसेस होंगे, कौन से ऑफेंसेस होंगे? सेम काइंड के जो ऑफेंसेस होंगे उनको साथ में आप चार्ज लगा सकते हो और उनका साथ में ही ट्रायल हो सकता है। बट ये संख्या जो है सेम काइंड के ऑफेंसेस की, ये 5 से ज्यादा, मतलब एक बार में आप 5 ऑफेंसेस को एक साथ ट्रायल कर सकते हो अगर वो सेम काइंड के हैं, 1 साल के अंदर 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर कमिट किए गए हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, 2-3 व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति के द्वारा। 12 मंथ्स के पीरियड में जितने भी ऑफेंसेस किए जाएंगे, अगर वो सेम काइंड के हैं, सबको एक साथ चार्ज कर सकते हो, सबका एक साथ ट्रायल कर सकते हो। बस उसमें मैक्सिमम कैप लगा दी 5। पहले ये कैप 3 का था, पहले 3 ऑफेंसेस एक साथ ट्रायल कर सकते थे आप सीआरपीसी में। अभी इस संख्या को बढ़ा करके कर दिया है 5। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेम काइंड ऑफेंस का मतलब क्या है। इसी के रिगार्डिंग आपका सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 का मतलब है, सेम काइंड ऑफेंस का मतलब होता है जब वो सेम पनिशमेंट के साथ में पनिशेबल हो अंडर द सेम सेक्शन। उनके लिए सेम पनिशमेंट है और एक ही सेक्शन के अंदर सेम पनिशमेंट, ठीक है। दे आर पनिशेबल विथ सेम पनिशमेंट अंडर सेम सेक्शन, उसको बोलते हैं हम सेम काइंड ऑफेंस। लेकिन प्रोवाइजो में कुछ और एलिमेंट्स को भी जोड़ा गया है कि इनको भी हम सेम काइंड बोल सकते हैं। कौन कौन से को बोल सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 303 थेफ्ट shall be deemed to be an offense of the same kind as offense punishable under section 305. Theft committed in dwelling house. Theft committed in dwelling house. तो dwelling house वाला और नॉर्मल थेफ्ट दोनों को सेम ऑफेंस माना गया है, सेम काइंड ऑफेंस माना गया है। अदरवाइज ये सेम काइंड ऑफेंस नहीं है, क्योंकि भाई देखो एक 305 में पनिश होता है, ड्वेलिंग हाउस में आप थेफ्ट कमिट करते हो तो 305 में पनिश होता है, और नॉर्मल थेफ्ट जो है आपका सिंपल थेफ्ट, इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 303 सबसेक्शन 2। अगर हम सेम काइंड की डेफिनेशन देखें जरा, जो सबसेक्शन 2 में बताई गई है, एक्सप्लेन करता है कि सेम काइंड ऑफेंस का मतलब क्या होता है। तो उस डेफिनेशन से हमें यह पता लगता है सेम काइंड ऑफेंस का मतलब होता है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट होता है, सेम सेक्शन। तो ये सेम सेक्शन तो नहीं है, 303 सबसेक्शन 2, 305 अलग अलग सेक्शन है। इसलिए प्रोवाइजो बोल रहा है कि इनको आप सेम काइंड का मान के चलेंगे। इनको सेम काइंड का मान के चलेंगे, इन दोनों को 303(2) और 305 को। और साथ साथ फिर आगे बोलता है एंड दैट ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी सेक्शन ऑफ द सेड संहिता, मतलब बीएनएस की बात हो रही है, और एनी स्पेशल और लोकल लॉ shall be deemed to be an offense of same kind as an attempt to commit such offense when such attempt is an offense। बोला गया कि किसी अपराध का या उस अपराध का अटेम्प्ट भी सेम काइंड ऑफ ऑफेंस माने जाएंगे, उनको भी सेम काइंड ऑफेंस मानेंगे। फॉर एग्जांपल मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इनको भी आप देखो, जैसे जो आपका मर्डर है वो 103 में पनिशेबल है, सेक्शन 103 पनिश मर्डर, और जो आपका अटेम्प्ट टू मर्डर है वो पनिशेबल होता है किसमें? 109 में। अगर हम सबसेक्शन 2 को प्लेनली देखें तो ये सेम काइंड ऑफेंस नहीं है, लेकिन प्रोवाइजो बोल रहा है कि जब कोई ऑफेंस पनिशेबल है और उसका अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, तो फिर अटेम्प्ट को और उस ऑफेंस को, द ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, उनको भी सेम काइंड ऑफेंस मानेंगे। तो प्रोवाइजो से 2 बातें निकल करके आई। एक तो सीधा सीधा ये निकल करके आया, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, ये क्या होता है? सेम ऑफेंस, सेम काइंड ऑफेंस माना जाता है। और दूसरा ये निकल करके आया कि थेफ्ट और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस,
थेफ्ट और थेफ्ट एंड ड्वेलिंग हाउस दोनों सेम काइंड ऑफेंस है। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, ये बात आपको समझ में आई या नहीं? बहुत आसान भाई। एक साल के अंदर, एक साल के पीरियड में, ऐसा नहीं कि भाई एक साल तो 2024 2025 नहीं, 12 महीने का समय। 12 महीने का समय स्टार्ट कब से होता है? आपके फर्स्ट ऑफेंस से, और खत्म कब होता है? लास्ट ऑफेंस पे। इस 12 महीने के दौरान आपने जितने भी सेम काइंड के ऑफेंसेस करे हैं उन सबको एक साथ चार्ज किया जा सकता है, एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। बट ये मैक्सिमम संख्या कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5 से ज्यादा नहीं होनी। ठीक है, वेल एंड गुड। सेम काइंड ऑफेंस क्या है? जिनकी सजा सेम है और जो सेम सेक्शन में पनिशेबल होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि थेफ्ट और थेफ्ट एंड ड्वेलिंग हाउस, उनको सेम काइंड ऑफेंस माना जा रहा है, सेम सेक्शन नहीं है, सेम काइंड ऑफेंस माना जा रहा है। ऑफेंस और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, उनको भी सेम काइंड ऑफेंस माना जा रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा। बहुत बढ़िया। स्वाति? हाँ चलो, बहुत सही। लिख लेना जरा इसको, लेना। पहले ये संख्या 3 थी, अभी 5 हो गई है। तो देखो प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो चीज थी और यहाँ चेंज हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले 3 हुआ करते थे, अभी ये 5 कर दिए गए हैं। ठीक है, लिख लेना, सब सेक्शन 1 के ऊपर लिखना। 5 offenses of same kind may be tried together committed by a person मतलब सेम पर्सन है ना, committed by a person within a period of 12 months। अब बताओ जरा, क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई कि ये ऑफेंस सेम पर्सन के अगेंस्ट किया हो? भाई मान लीजिए ग्रीवस हर्ट का ऑफेंस है, सेम काइंड के ऑफेंसेस को आप डील कर रहे हो, ग्रीवस हर्ट का ऑफेंस है। उसने एक बार ए को मारा, एक बार बी को मारा, एक बार सी को मारा, एक बार डी को और एक बार ई को। ये सब 12 महीने के अंतराल में उसने 5 लोगों को मारा, ए से लगा करके ई तक के लोगों को मारा। क्या इनका एक साथ ट्रायल हो सकता है? द आंसर इज यस। अक्यूज्ड सेम होना चाहिए, जिनके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, जो विक्टिम है, उनका सेम होना जरूरी नहीं है। वेदर कमिटेड अगेंस्ट सेम पर्सन और नॉट, वेदर कमिटेड अगेंस्ट सेम पर्सन और नॉट। ठीक है, वेदर कमिटेड अगेंस्ट सेम पर्सन। तो क्या कर क्या रहे हो यहाँ पे? फेयर ट्रायल भी, बहुत सारे ऑफेंसेस को आप एक साथ ट्रायल नहीं कर रहे हो, केवल सेम काइंड के जो ऑफेंसेस हैं उनको ही ट्रायल कर रहे हो। एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है इसलिए उनको एक साथ ट्रायल कर रहे हो, और स्पीडी जस्टिस हो सके। भाई सबका अलग अलग ट्रायल करोगे, ज्यादा कोर्ट का समय जाएगा। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो, स्कीम समझ रहे हो? क्या स्कीम है इस प्रोविजन की 241 242 की? ठीक है, लिखिएगा सबसेक्शन 2 के लिए लिखिएगा सेम काइंड ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ये आपका सबसेक्शन 2 बताता है। इफ ऑफेंसेस आर पनिशेबल विद सेम पनिशमेंट अंडर सेम सेक्शन, of BNS or any special or local law, any special or local law, then they are same kind of, they are same kind. It also includes its attempt, लिख लेना, it also includes its attempt। आगे लिखना, offenses under section 303 subsection 2 and 305 of BNS are considered same offense, are considered same offense। ठीक है,
अब अटेम्प्ट के ऊपर एक बात लिख लेना आप, अटेम्प्ट डाल करके लिखना। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 103 एंड 109, 103 punishes murder and 109 punishes attempt to murder. For example, section 103 and 109 are same kind of offense for the purpose of this section. For the purpose of this section. अब मुझे बताओ जरा, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्या ये सेम काइंड ऑफेंस है? मेरा प्रश्न है, क्या मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्या ये दोनों सेम काइंड ऑफ ऑफेंस है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 242 के लिए क्या मर्डर और अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर सेम काइंड ऑफेंस है? नो। वासु बोल रहा है नो। स्वाति, आपका क्या कहना है? नहीं है। क्यों नहीं है? द रीजन इज वेरी सिंपल भाई, दोनों के लिए पनिशमेंट अलग अलग सेक्शन में और दोनों एक दूसरे के अटेम्प्ट हैं क्या? नहीं है। ठीक है, तो लिख लेना, बट सेक्शन 103 एंड 105 कैन नॉट बी सेम ऑफेंस, कैन नॉट बी सेम। अब एक बात थोड़ा सा आप लिख लो स्टार मार्क करके, सेक्शन 242 इज एप्लीकेबल, सेक्शन 242 इज एप्लीकेबल ओनली वेयर वन पर्सन इज इन्वॉल्व, ओनली वेयर वन पर्सन और वन अक्यूज्ड, ठीक है, इज इन्वॉल्व। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो फिर इसकी चर्चा नहीं आएगी। उसके लिए आपका जो 246 है, 246 वो आता है ना, उसको हम जब पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव सेक्शन 243। 243 अलग अलग सिचुएशंस बताता है। टोटल 4 ऐसी सिचुएशंस बताता है जहां पर आप कई ऑफेंसेस को एक साथ चार्ज करेंगे और ट्रायल करेंगे। अभी यहां पर भी देखो एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, यहां पर भी अलग अलग पर्सन की बात नहीं होगी। मैं बताऊं 246 के अलावा सारे प्रोविजंस में आप ये बात ध्यान रखेंगे केवल एक ही व्यक्ति की बात हो रही। देखिएगा जरा, if in one series of acts so connected together, one series of acts so connected together so as to form same transaction। भाई कोई सीरीज ऑफ एक्ट एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है कि उसको हम एक ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, चोरी करने के लिए आप बाहर का दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, अंदर मारपीट करते हैं, चोरी का सामान उठाते हैं, बाहर जाने में गार्ड आपको रोकता है, गार्ड को मारते हैं और फिर चोरी का सामान लेके भागते हैं। ये सारा का सारा सीरीज ऐसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप चोरी करने नहीं जाते, दरवाजा नहीं तोड़ते, आप सामान लेकर के नहीं जा रहे होते, गार्ड आपको नहीं रोकता, आप गार्ड को नहीं मारते। सारे के सारे सीरीज जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके से ये कनेक्ट हैं, ये सारे एक्ट, कि इनको आप एक ट्रांजेक्शन बोल सकते। ठीक है, तो देखो जरा, मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय सेम पर्सन। अब इस ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा कमिट किया, सेम पर्सन। ही मे बी चार्ज्ड विथ एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। हर एक ऐसे अपराध के लिए वो एक साथ चार्ज किया जा सकता है और उसके लिए एक ही ट्रायल हो सकता है, एक ही ट्रायल उसका हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो सेम ट्रांजेक्शन, सबसेक्शन 1 इज सेम ट्रांजेक्शन। सेकंड देखो जरा, सेकंड बड़ा आसान है। आप सीबीटी सीएमपी कमिट करते हो, ध्यान से सुनिएगा जरा। सीबीटी या सीएमपी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी,
इन दोनों का जिक्र हमें मिल चुका है। एक बार इसका जिक्र मिला था हमें 235 सबसेक्शन 2 में, जब आप पीपीटीटी देख रहे थे कि भाई पीपीटीटी में जो टाइम है और थिंग्स हैं उनको एग्जैक्टली बताना जरूरी नहीं है। टाइम और थिंग्स का एग्जैक्टली बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो टाइम बता रहे हो आप, ये मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1 साल का हो सकता है, पीपीटीटी। फिर हमने एक बार उसको देखा था सबसेक्शन 1 ऑफ 242 में भी, सबसेक्शन 1 242 में भी देखा है, अभी देख के आ रहे हैं, अभी हम देख। ठीक है, तो आपका क्या है, वो सेम काइंड ऑफेंस में आ रहा है, मान लीजिए 5 ऑफेंस कमिट हुए हैं 1 साल में। ठीक है, तो अब अक्यूज ने देखो क्या करा, अब अक्यूज सीबीटी और सीएमपी को कमिट करने के लिए उसके कंपेनियन ऑफेंसेस कमिट करता है। क्या कमिट करता है? कंपेनियन ऑफेंसेस। देखो सीबीटी सीएमपी के कंपेनियन ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको अगर सीबीटी कमिट करना है तो सीबीटी को कमिट करने के लिए, उस ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए आप अकाउंट्स में फॉल्सिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? फॉल्सिफिकेशन करेंगे, अकाउंट्स को बदलेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। तो जो भी आप इसके साथ और ऑफेंसेस करते हैं, जो कंपेनियन ऑफेंसेस करते हैं, उनका ट्रायल भी एक साथ हो सकता है। सीबीटी सीएमपी कमिट करने के लिए जो भी आप कंपेनियन ऑफेंसेस कमिट करते हो, जैसे कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, उसका चार्ज भी एक साथ हो सकता है। एक ही साथ में सीबीटी सीएमपी के साथ उसका भी चार्ज लगा सकते हो और उसको एक ही ट्रायल में जो है कर सकते हो। देखो वही लिखा हुआ है, व्हेन अ पर्सन charged with one or more offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of 235 or subsection 1 of 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense। उस ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए या उस ऑफेंस को छिपाने के लिए आप क्या कमिट करते हो? वन और मोर ऑफेंसेस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आप साथ में फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी करते हो, तो सीबीटी सीएमपी के साथ में आप फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट का भी क्या कर सकते हो? चार्ज लगा सकते हो, साथ में ही चार्ज लगा सकते हो और साथ में ही उनको एक ही ट्रायल में ट्राई कर सकते हो। अभी सबके लिए मैं आपको इलस्ट्रेशंस पर भी लेके चलूंगा, हर एक का आपको इलस्ट्रेशन भी देखना है। ठीक है, इसके बाद आइए सबसेक्शन 3 पे। इफ द एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन, एक ही ऑफेंस जो है 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉल करता है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग by which the offenses are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses। हर एक अपराध के लिए, भाई आपका एक ऑफेंस है, उसके साथ में कई ऑफेंसेस जो है जुड़े हुए हैं, आपका एक ही ऑफेंस अलग अलग कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इलस्ट्रेशन आई की तरफ चलिए, जहां पर आपको इस रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। फिर मैं आपको लेके चलूंगा वापस से सेक्शन 9 ऑफ बीएनएस पे, वो भी इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, क्योंकि वहां पर भी ऐसी बात जो है निकल करके आती है। आई को देखिए जरा। सेवरल स्टोलन sacks of corn are made over to A and B who knew they are stolen property। उनको पता है, ए और बी दोनों को पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग देम ए एंड बी देयर अपॉन वॉलंटरली असिस्ट ईच अदर टू कंसील द सेक्स। एक दूसरे को क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। A and B may be separately charged with and convicted of the offenses for the offenses under subsection 2 and subsection 5 of section 317। अब देखो क्या 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 ऑफेंस करे उन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको ऑफेंसेस। देखिए क्या क्या किए उन्होंने। ऑफेंस रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी भी किया है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, एंड दे ऑल्सो असिस्टेड इन कंसीलिंग द प्रॉपर्टी। हालांकि एक दूसरे को ही असिस्ट किया है, प्रॉपर्टी को कंसील भी किया है। अब एक ही एक्ट है, देखो, रिसीव भी किया है और कंसील भी किया है।
इसीलिए दोनों का चार्ज जो है लगाया जा सकता। और देखो आप एच को देखो, ए wrongfully strikes बी with a cane. A may separately be charged and convicted of the offences under subsection 2 of 115 और सेक्शन 131। असॉल्ट के लिए भी आप चार्ज कर रहे हो। किसके लिए चार्ज कर रहे हो? असॉल्ट। देखो जरा, आप जब किसी को मार रहे हो तो असॉल्ट भी है, वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करना भी है, और साथ ही साथ वो क्या है, एक ही सेम एक्ट है। देखो जरा, अभी हम सबसेक्शन 1 में देख के आए सेम ट्रांजैक्शन, सबसेक्शन 3 में डील कर रहे हैं हम सेम एक्ट के साथ। एक ही एक्ट जो है अलग अलग डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। आपने मारा है एक बारी, अब वो दो डेफिनेशन में फॉल करता है। जैसे आई के एग्जांपल में देखा, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, कंसीलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, दोनों एक ही एक्ट है, लेकिन वो दो डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है, दोनों का चार्ज लगा सकते। सेम, अभी आपने एक केन के साथ में क्या मारा, बी को मारा है, यहां पर आपने हर्ट भी कॉज किया है और आपने असॉल्ट भी कॉज किया है, इसी सेम एक्ट से। वो हर्ट भी कहलाता है, असॉल्ट भी कहलाता है, तो आप दोनों का चार्ज लगा सकते। हर्ट का भी चार्ज लगाओगे, असॉल्ट का भी चार्ज लगाओगे। लेकिन यहां पर आपको सेक्शन 9 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 9 है, जो पहले आपका 71 ऑफ आईपीसी हुआ करता था, उसको भी ध्यान में रखना है। वो क्या बोलता था, वो बड़ी आसान बात बोलता था कि भाई आप जो है, एक एक्ट है और कई सारे एक्ट हैं। भाई एक एक्ट या उसके सेवरल पार्ट्स जो हैं वो एक ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बार एक व्यक्ति को मारा, एक छड़ी से मारा, उसको आप 10 बार भी मारेंगे तो हर बार का एक अलग अलग अपराध अगर आप बनाने चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। ये आपका सेक्शन 9 जो है बीएनएस का कहता है। तो सेवरल पार्ट से आप क्या कर रहे हो, एक ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। किसको? आप सबसेक्शन 3 को आपके सेक्शन 9 ऑफ बीएनएस के साथ में कन्वीनियंटली रीड करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई मोर सीवर पनिशमेंट जो है उसकी तरफ हमें, जो भाई मोर पनिशिंग सेक्शन है उसकी तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रीवियस हर्ट कॉज करते तो हर्ट भी तो कॉज हुआ है उसमें, तो आप हर्ट का चार्ज लगा दें, ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा दें, दोनों नहीं। मोर सीवर ग्रीवियस हर्ट है तो फिर ग्रीवियस हर्ट। लेकिन यहां पर अगर दो डेफिनेशंस है, दो डेफिनेशंस में अलग अलग फॉल कर रहा है, इसलिए उनका चार्ज जो है लगाया जा सकता है। ये आपका सबसेक्शन 3 है, ठीक है। सेम एक्ट दो डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। नाउ सबसेक्शन 4 is very interesting. Subsection 4 says you are committing several acts. अगर उन एक्ट्स को देखा जाए तो वो अपने आप में ऑफेंस है, और उनको आप साथ में कंबाइन कर दोगे तो एक अलग ऑफेंस है। अगर आप सेवरल ऑफेंसेस को देखो तो वो अपने आप में आप बहुत सारे एक्ट्स कमिट कर रहे हो। यू आर कमिटिंग एन नंबर ऑफ एक्ट्स, हर एक एक्ट अपने आप में अपराध, और जब उनको कंबाइन कर देते हैं तो एक नया अपराध बन जाता है। तो आप उन अपराधों के लिए भी ट्रायल चार्ज किए जाओगे, और साथ में जो नया अपराध बन रहा है उसके लिए भी चार्ज आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके इलस्ट्रेशन एल को देखिए। ए कमिट्स रॉबरी, देखिए जरा, ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरली कॉजेस हर्ट टू हिम, उसको हर्ट भी कॉज करता है। ए मे बी सेपरेटली चार्ज्ड विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 115। तो देखो, आप एक तो आपने वॉलंटरी हर्ट कॉज किया तो 115 सबसेक्शन 2 का तो चार्ज बन ही रहा है, और सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 309। 309 का जो सबसेक्शन 2 है वो डील करता है पनिशमेंट ऑफ रॉबरी, और सबसेक्शन 4 जो है वो डील करता है कि रॉबरी में अगर आपने हर्ट कॉज कर दिया तो फिर पनिशमेंट जो है आपका सबसेक्शन 4 के अंतर्गत है। तो बोला हर एक अपराध के लिए जो है आप चार्ज बनाएंगे, और उसका आप सभी के लिए आप ट्रायल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेवरल एक्ट्स हैं, आप गए, आपने रॉबरी करी और रॉबरी में उसको मारा, तो मारने का चार्ज भी बनेगा, रॉबरी का चार्ज भी बनेगा। और एक सेक्शन ऐसा है जो ये बताता है इन दोनों को मिला दोगे तो सबसेक्शन 4 का हर्ट इज कॉज्ड इन कमिटिंग रॉबरी, सबसेक्शन 4 ऑफ 309 उसका भी चार्ज बनेगा।
देखो रॉबरी अपने आप में ऑफेंस है, हर्ट अपने आप में ऑफेंस है, तो 309 सबसेक्शन 2 का चार्ज बन गया, 115 सबसेक्शन 2 का चार्ज बन गया, बिल्कुल बनना चाहिए था। लेकिन इन दोनों को कंबाइन जब आप कर देते हो, सेवरल एक्ट्स को कंबाइन कर रहे हो, तो इससे एक नया अपराध भी निकल करके आ रहा है, जो कि है कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, उसका भी चार्ज बनेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए जरा। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, और आपका जो सबसेक्शन 5 है वो केवल इसी के बारे में बताता है कि आप ये जो है सारी जब बातें पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 9 ऑफ बीएनएस के ऑपरेशन को नहीं भूल। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 9 ऑफ भारतीय 2020। ठीक, वहां पर मैंने बता दिया आपको मोर सीवियर पनिशमेंट जो है वो देखते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ के लिए आप एक अलग ऑफेंस बनाने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 100 बार छड़ी मारी तो 100 बार ग्रीवियस हर्ट या 100 बार हर्ट नहीं लगा देंगे, एक हर्ट ही कहलाएगा या ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ये बातें वहाँ पर लिखी हुई, जीएनएस को देखेंगे। जो जनरल बात है जो आपके परसेप्शन के लिए अभी यहाँ पे ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा ज़रा, इसमें लिख लीजिए, इफ़ if if in same transaction, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सेक्शंस को आप एक एक वर्ड से जो है याद रख सकते हैं। सेम ट्रांजेक्शन फर्स्ट, दूसरा सीबीटी सीएमपी या फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट आप याद रख लीजिए, तीसरा सेम एक्ट, एक ही एक्ट जो है अलग अलग डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, चौथा सेवरल एक्ट्स, सेवरल एक्ट अपने आप में अपराध है और उनको जोड़ोगे तो एक नया अपराध बनता है। सभी के लिए चार्ज बनाओ, सभी के लिए ट्रायल करो। ठीक है, देखो जरा, फर्स्ट, इफ in same transaction more offenses are committed, more offenses are committed by the same person, by the same person, then he may be charged with, then he may be charged with and tried at one trial, and tried at one trial, tried at one trial। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ जरा। सेम पर्सन, देखो एक ही व्यक्ति है, अभी सब जगह पे एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरे व्यक्ति पे हम 246 में पहुंच जाएंगे। सेकेंड लिखना, offenses of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property or dishonest misappropriation of property and their companion offenses and their companion offenses of falsification of accounts, of falsification of accounts may be tried at one trial, may be tried at one trial committed by a person, committed by a person। when, थर्ड लिखना, when an act, an act, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट करके अपने में लिख लीजिएगा। when an act, when an falls in two different offenses, falls in two different offenses, falls in two different offenses,
falls in two different. Then accused may be charged and tried for both the offences. May be charged and tried for both the offences at one trial. ब्रैकेट में आप सेम एक्ट भी लिख सकते हैं, सेम एक्ट भी लिख सकते हैं. स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा यहाँ पर. इट मे बी कन्वीनियंटली read with, it may be conveniently read with, may be conveniently read with section 9 IPC, section 9 IPC. ठीक है, for example, in illustration H, accused may be charged with section 115 subsection 2, 115 subsection 2 and section 131 for striking. फॉर स्ट्राइकिंग. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखिए सबसेक्शन 4 के बारे में लिखिए. सबसेक्शन 4, when several act constitute themselves an offense, several act constitute themselves an offense, and when combined a different offense is constituted, then both may be tried together. Both may be tried together. For example, in illustration M, L, in committing robbery, voluntarily hurt is caused. By accused. So
क्या लिखा था मैंने, एक मिनट बताना जरा, रीड कर दो। इन कमिटिंग रॉबरी, in committing robbery voluntarily hurt is caused by accused, voluntarily hurt is caused by accused, ये लिख लिया आपने, hurt is caused by accused। हाँ, इसी में लिख लिया then, so को हटा दीजिए, लिखिए then, then 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 if the two acts are joined or combined, the two acts are combined, a new offense is made up, a new offense is made up which is punishable under, which is punishable under section 309 subsection 4 DNS, which is punishable under section 309 subsection 4, पहले 394 हुआ था, 3094 है। अब भाई दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, तो भाई अब देखो जरा, नया वाला ऑफेंस पनिशेबल है कहां पे, 3094 में, और जो रॉबरी था वो पनिशेबल कहां पे होता है, 309 सबसेक्शन 2 में, और कमिटिंग वॉलंटरली हर्ट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 115 सबसेक्शन 2। तो ऐसे केस में अब वो तीनों के लिए जो है चार्ज किया जा सकता है, और ट्रायल उसका एक ही ट्रायल हो सकता है। ठीक है, लिख लेना। क्या हो आप, कोई डाउट बताओ जरा, 243 को लेकर के कोई डाउट? याद रहेगा, ध्यान रहेगा?